अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, 7th की हिस्ट्री में ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, जो कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा है। आपको पता है कि वो जो था वो रशिया आज का जो है फ़रगाना वहाँ से उठता है और अपना वहाँ पर तो वो इक़्तिदार नहीं कायम कर सका, लेकिन वो बरे सगीर में यहाँ आता है। दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी इन लोगों को शिकस्त देता है और इनकी इलाकों की फ़ौज को कुचलता है और यहाँ पर इक़्तिदार कायम कर लेता है। फिर उसके बाद अभी तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पावरफुल हुक्मरान मौजूद हैं, यानी कुछ ऐसे जागीरदार को जैसे वडेरे बादशाह मौजूद हैं, चौधरी मौजूद हैं, जो यहाँ पर इसकी हुकूमत को नहीं तस्लीम कर रहे। तो इन्हीं हालात में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आता है। हुमायूं जब हुकूमत में आता है तो उसको बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल आपने पढ़े। उसके पास पैसे की कमी होती है, उसके पास ज़मीनें नहीं होती, उसके पास असला नहीं होता, उसके पास फ़ौज नहीं होती, उसके पास जायदादें जो हासिल हुई होती हैं वो बागियों के ख़िलाफ़ खर्च हो चुकी होती हैं और इसके जो भाई वगैरह वो भी इसका साथ नहीं देते। सबसे बड़ी बात तो ये बड़े मसाइल का से ना बहुत सारे मसाइल से दो चार हो जाता है। इन हालात में लूदी और अफ़गानी जो हैं, जिसमें शेर शाह सूरी सर फहरिस्त आता है, ये शख्स है शेर शाह सूरी। वो इस ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो बेटा है नसीरुद्दीन हुमायूं, इस शख्स को ऐसे शिकस्त देगा, नाकाबिले बयान शिकस्त देगा कि इस शख्स को 15 साल के लिए बर सगीर से भागना पड़ेगा और ईरान वहाँ जाकर पनाह लेनी पड़ेगी किसी बादशाह के यहाँ। तो खैर, इस लूदियों और अफ़गानों से मारका रही में इस मार्के में इसको यही जो है नुकसान ज़्यादा होगा कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो बेटा है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये शेर शाह सूरी को बार बार ऐसे मौके फराहम करेगा कि वो दोबारा से अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म करके इसके ऊपर दोबारा हमला करेगा। यानी उसको शिकस्त बिल्कुल करीब होगी, इनको फ़तह हासिल होने वाली होगी। क्या करेगा, 2 बार उसके साथ ये सुलह कर लेता है। तो इस वाक़े में आपने यही पढ़ना है। मुख्तसर सवाल जो है मैं आपको भेज देता हूँ, आपने उनको नोट कर लेना है और ये मुकम्मल आपने याद कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।